इतना इंजीनियर दोबारा बता रहा सारे सारे आप तो देखो। एक तो पता आपको इंजीनियर डे आता है, पता आपको? लेबर डे की बात नहीं कर रहा मैं, इंजीनियर डे अलग होता है। गिव मी लाउड चेयर। इंजीनियर हर जगह पर है आज की डेट में, क्या बोलते हो? आप देख लो सेल्स में, नासा में, जेल में। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मुझे लगता है इंजीनियरिंग एक 4 साल का आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है। फर्स्ट डे आफ्टर कॉलेज हम जितने भी लड़के इंजीनियर हैं, हमारा एक ही पॉइंट होता है, मेरी ना फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरी ना मैथ स्ट्रांग है। एक सेमेस्टर के बाद भाई मेरी ना पीने की कैपेसिटी स्ट्रांग है, जितनी मर्जी पिला ले भाई, मैं नहीं हिलता भाई। आपको ना कॉलेज में मिलेंगे 3 तरह के ड्रिंकर। एक होता है ड्रिंकर जो पीते हैं पक्का, एक होते हैं ओकेशनल ड्रिंकर, तीसरा मेरी तरह चकना फ्रेंडली। ओकेशनल ड्रिंकर पता है आपको क्या होते हैं? नहीं। ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? आपके नहीं कभी नहीं बनाना। तो मैं माँ का समय बता रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये इससे शादी कर लेना, इससे नहीं। एनी आइडिया अबाउट ओकेशनल ड्रिंकर्स? कौन होते हैं बताओ? हाँ, जो फ्री की पीते हैं। महीने में 20 ओकेशन आ रहा है, पिए जा रहा है भाई ये बंदा, टैंकर बना पूरा, कह रहा मैं तो ओकेशनल ड्रिंकर हूं। भाई आपकी टैटू पूरी बॉडी, भाई टैटू देखा आपने इसके हाथ पे? पूरी बॉडी को रफ का भी बना रखा है। अब हाथ दिखाओ जरा, हाथ दिखाओ जरा, ये देखो ये देखो। पर ये क्यों करवाया आपने? ऐसा लगा नाले में हाथ गया था। What is this यार? लग नहीं रहा आपको नाले में हाथ धो के नहीं आया? हाँ, बना के काट दिया। आप ही उसमें बैठे थे नाले में। क्यों लेने पंगे? है ना काफी मेरे लिए। गर्लफ्रेंड का नाम लिखा था पहले। कुछ नहीं था। हाँ फिर एक्सीडेंट हुआ था तो उसके लिए लिख दिया था। एक्सीडेंट हुआ था तो फॉर दैट। एक्सीडेंट हुआ था, कोई बात नहीं, चलो अब ठीक है। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? बाइक कोई स्कूटी से। स्कूटी से हुआ था आपके साथ में? भाई आप मैं चला रहा था स्कूटी। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आपका भाई गर्ल्स रेशो, भाई गर्ल्स रेशो हमारा बहुत ही बेकार था। किसका क्या रेशो था बताओ? कोई भी क्या रेशो था? 0। बहुत बढ़िया। 50 में 4। 50 में 4, वेरी गुड। भाइयों क्या रेशियो? गर्ल्स रेशो 70 में 2। आप भी आए हो? पूरी फ्रूट बास्केट आई है मेरे पास, संतरा वो बैठा। आप एक सेकंड देखो, एक सेकंड आप देखना। आप एक बार देख रहे हो पीछे 6 लड़के देख रहे हो आप इकट्ठे? देखिए आपने ठीक है सर, एक बार खड़े जाओ, एक बार ईमानदारी से खड़े जाओ, मजे के लिए। दूसरा, अरे हो जाओ, मुझे तो फन तो यही है, आ जाओ। दूसरा भाई चारों एक अच्छे लोग हो आप, ताली दो पहली बात तो ठीक है। अब एक सेकंड देखना, पहली बात तो पॉपिंस में सारी पॉपिंस की हैं गोलियां। और अब कभी आप देखना, कभी आप जाओगे ना लड़कों के कपड़े लेने के लिए, आप देखना हमेशा उनके जहां पे जो भी लड़कों के कपड़े लगे होते हैं वहां पे हमेशा 3 टी-शर्ट का कॉम्बो होता है। वो ये रहा। चलो बैठ जाओ, ताली दो, अच्छे लोग हैं यार, ताली दो, अच्छे लोग हैं भाई, बहुत प्यारे लोग हो आप लोग, गुड। कंपनी भी सेम है। कंपनी भी सेम ही है तो भाई उस कंपनी का बेड़ा गर्क होगा। हमारे में था 10 लड़कियां, 40 लड़कों में भाई साहब। अब तो हो कर रहे हो ना, हमने भी किया था पहले दिन। हमने कहा हो, आई विल टेल यू। अब मैं डिवाइड करता हूँ। 10 लड़कियां में से ना 2 लड़कियां वो थी, वो होता है ना वो लड़की देखिए आपने, जो अपना होम टाउन में दिल देके आती है पहले से ही, जो बोलती मैं मिस नहीं हूँ, मिसिस ही हूँ मैं। एक बार तो उसे पकड़ा दिया उसने, फोन करी, ये लो अपने जीजू से बात करो। भाई फिर बहन का माना तो ये मैंने पागल हो गई। ये गई 2 तो ही उड़ गई, बची 8 में से वो 3 लड़कियां थी जो बिल्कुल बेइंतहा सिंगल होती हैं। वो देखिए 12th क्लास में जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे तो एक ना लड़की के हमेशा पापा होते हैं जो उनको लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं, इसलिए कि बच्ची कोई और को देखना है लड़के को। उन अंकलों ने कभी हमारा नमस्ते नहीं लिया, ये सोचिए कि नमस्ते करते अपनी बेटी का हाथ ना मांग ले आदमी, ये वाले अंकल। तो हम 3 लड़कियां बेइंतहा सिंगल। तो सीनियर ने रैगिंग पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एक बोली सिंगल, दूसरी बोली वेरी सिंगल, तीसरी बोली वेरी वेरी सिंगल। सीनियर को लगी अपॉर्चुनिटी, 3 सीनियर कोटे में निपट गई, तीनों ने एकदम ग्रैब कर लिया। मैंने कहा ये लोग कैंपस प्लेसमेंट तो यहीं ले गए ये लोग। बची 5 में 2 लड़कियां वो थी, वो देखिए अपने नताशा टाइप लड़कियां,
एक लड़कियां होती है, कैसे बताऊं, जो ना भिखारी को बैगर्स बोलती हैं कि बैगर्स आ गए यार, बैगर्स आ गए। वो 2 लड़कियां थी वो भाई, वो 2 लड़कियां आई क्लास में और उन्होंने 40 लड़कों को करीबन करीबन आधा घंटा देखा और फिर उसने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दिया कि तुम में से किसी की भी औकात नहीं है जो हमें जेड कर सके। बची 3 लड़कियां, 3 में से ना आप समझो 2 लड़कियों को हम 40 लड़कों ने करीबन 2 घंटे देखा। हमने 3 स्टेप पीछे लिया, हमने कहा हमें भी ये नहीं चाहिए। हमारी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना भाई। बची 1 लड़की, वो सेकंड ईयर तक जब हम पहुंचे तो जूनियर ने ऑफर मारा, जूनियर कोटा लग गया। वो लड़की कुसुम थी, तो उस लड़के ने भी प्रपोज ऐसे किया था जो आज तक फेमस है हमारे कॉलेज में, कहता विल यू बी माय के कांस्टेंट। हालांकि 3 साल बाद वो के वेरिएबल बन गया था। आप सेकंड ईयर तक आपको समझ में आता है कि आपकी जिंदगी पहुंचती है ऑटो पायलट मोड पे, समझते हो। 8:30 का लेक्चर, आपको पता है आपने फोन में अलार्म लगा रखे हैं। हमारे तो अलार्म फिक्स थे, 8 बजे का अलार्म, 8:10, 8:20, 8:25, 8:28। 8 बजे का अलार्म है कि मैं नहा धो के तैयार होके ब्रेकफास्ट करके लेक्चर पे जाऊंगा। 8:10 पे मैं नहाऊंगा नहीं, मुंह हाथ धोऊंगा, अच्छे तैयार होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, चला जाऊंगा। 8:20 का मैं मुंह हाथ भी नहीं धोऊंगा, तैयार होऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, चला जाऊंगा। 8:25 का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, तैयार हो जाऊंगा। 8:28 का जो टी शर्ट सूंगी पहन सकता हूं क्या, पहनी और चले गए, और जो सो गए वो सो गए। 3rd ईयर तक आपको कॉलेज में सबको मिल जाता है कि भाई साहब एक तो स्लीप साइकिल कितनी खराब थी आपकी, बताना कॉलेज में कितने घंटे मिनिमम। हम लोगों ने 20 मिनट पे फंक्शन किया है। मतलब मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ना एक चौकीदार की ड्यूटी अच्छी है, क्योंकि इंजीनियर कभी सोता ही नहीं है। वो कह रहा भाई अच्छी नौकरी लगी मेरी भाई यहाँ पर, ऐसा सा लाल आंखें, डीन को शक हुआ, कह रहा भाई ये देखना पड़ेगा, ये पढ़ाई सी ऐसे हुई है, ये दारू पी रहे हैं लोग। कह रहा होस्टल में लगेगा छापा, सब छापा लगाते, छापा। अब जैसे पता लगा छापा लगने वाला, मैंने कहा ठीक है। तो भाई सब लोग इकट्ठे हुए एकदम से, कह रहे क्या करना है। तो एक ने बोला एक काम करते हैं, दारू पी लेते हैं। बाय द वे ये बंदा ओकेशनल ड्रिंकर था। इसने फिर एक ओकेशन बना लिया यहाँ पर बैठ के, कह रहा है। फिर भाई हमारे दिमाग में आया, हमारे पास ना मनी प्लांट थी, मनी प्लांट की टहनी होती है, हम लोगों ने बोतल खोली पूरी और उसमें डाल दिया ऐसे। टीन आए, करे ओ माय गॉड कितना साफ सुथरा रखा है आपने रूम, इनफैक्ट इंटीरियर कर रखा है आपने रूम का आपका। 3 दिन तक स्ट्रिक्टनेस रही हमारे यहाँ पे कि कोई नहीं छेड़ेगा ऐसे कुछ भी। 3 दिन का आप यकीन मानो मैम, इतिहास का पहला ऐसा मनी प्लांट था जो सीधा उग रहा था बिना डंडे के, सीधा उगा। मैंने कहा वाह ये हुई तरक्की हमारी जिंदगी में। 4th ईयर में अब हमारे को होता है एक ही काम होता है सबके दिमाग में, हमेशा एक आइडिया आता है कि ना अगर मुझे कैंटीन का ठेका मिल जाए ना यहाँ पे, तो मैं तो यहीं सेट हुआ है जिंदगी में, यहीं सेट हूँ। जो दोस्ती निभनी होती है वो निभ जाती हैं। हमारा दोस्त था 1st ईयर में, भाई उस बंदे ने उधार ले रखा था। 4th ईयर तक हम मांगते रहे, गला फाड़ के, उसने कभी दिए नहीं पैसे। 4th ईयर तक तो भाई वो अपने मतलब इग्नोर करता है, हमारे को इग्नोर कर रहा है भाई साहब। तब हमें 4th ईयर में समझ में आया इस दोस्त के बारे में कि हमेशा कहता था कि भाई हर आदमी के 5 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए थे। बाद में पता लगा कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम थे। खेल गया भाई। प्लेसमेंट सेल, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सेल होता है, हमारे प्लेसमेंट सेल था, पर उसमें एक ही बंदा था जो खुद पूरे दिन नौकरी ढूंढता रहता था। वो पूरे दिन खुद Naukri.com पे बैठा रहता था कि बस नौकरी लगी, वो चला ही जाएगा यहाँ से। उसके वहाँ पे बोर्ड लगा था, मुझे आज भी आता है, हम सब लोगों ने फोटो खींच रखी थी। बोर्ड फोटो थी, उसमें लिखा था हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। क्योंकि हमारे पास उस टाइम तो था ही नहीं कुछ ऐसा पढ़ने के लिए, स्कूप उप के आर्टिकल तो थे नहीं हमारे पास। हम वो लिखा था, पहला पॉइंट लिखा था वो था ना शेक हैंड विद कॉन्फिडेंस। पढ़ा आपने कभी? हम कॉन्फिडेंस शेक करते हो तो लगता है सामने वाले को ये, तो मैं कहा हमारे हाथ में कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, तो हम लोग लेकर आए ये सब। ये सब लोगों ने 1 महीने ये किया है, पूरी इतनी कलाई मजबूत हुई। अब हम 1 महीने बाद कर रहे हैं हेलो, दूसरा कह रहा आई हेलो आई, सब आई कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। दूसरा पॉइंट था कि मेक गुड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा। मैं HR को इंटरव्यू देने गया, भाई वो अनसेफ फील कर रही है मुझसे। मुझे बोलना पड़ा कि मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आपका खुद का ऑफिस है ये। पर जॉब कहाँ लगनी थी भाई, जॉब लगनी नहीं लगती। फिर हमने कहीं ढूंढे तो हमें लगा रेफरल। एनी आइडिया अबाउट रेफरल थिंग? क्या होता है रेफरल?
जब दूसरे को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस के जो। हाँ, इसका मतलब होता है कि आप एक बेहतरीन गधे हैं और अगर आपके पास कोई एक और गधा दोस्त है तो आप दोनों मिलके हमारी कंपनी के लिए ढैंचू ढैंचू कर सकते हैं। रेफरल ये होता है बेसिकली, एक और समझाऊं तरीका, वो बिल्कुल वैसा होता है। ये कॉन्सेप्ट नसबंदी समझते हो कि जो करवाता है उसको पैसे मिलते हैं, जो लेके आता है उसको भी मिलते हैं। चर्च से मैंने बात हुई, कह रहा ठीक है रेफरल में आप आ गए तो आ गए। उस समय बैठा कहते हैं आप हायर्ड ही हो। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वालिफिकेशन ठीक थी हमारी। उसने ऐसे पेपर निकाला, कहते रजत हम कुछ चीज़ समझाएंगे आपको, वी वर्क एज अ फैमिली। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम तो कभी स्पेंड नहीं करता। मतलब फैमिली कहता हूँ, वो कहती देयर इज नो हायरार्की इन आवर कंपनी। सुना आपने कभी? नो हायरार्की इन आवर कंपनी। यहाँ पे आप मैनेजर को मैनेज नहीं बोल सकते, सीधा बोलो राहुल क्या कर रहे हो, ऐसे से बोल सकते हो। ये बोला उतने में ना उसके मैनेजर का फोन आया, वो खुद खड़े होकर बात कर रही थी, हेलो सर क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा इससे बड़ी हायरार्की क्या होगी भाई, वो तो है भी नहीं यहाँ पर। समझो थर्ड पॉइंट था, कह रही रजत सुनो आपको जॉब लग गई है, आपको कुछ नहीं करना, 4 दिन आपको फॉर्मल वेयर पहनने हैं। होता है 1 दिन का कैजुअल कपड़े खरीद लो आप, और फिर जो जितने भी त्योहार होते हैं इसमें कुछ इंडियन कपड़े खरीद लेना आप। कह एनी मोर क्वेश्चन? मैंने कहा ये बताओ स्कूल की बुक्स कहां से लेनी है जब इतना कुछ हो ही गया। और बेस्ट लगता है मुझे एक एग्जांपल उसने बोला था, रजत मेक श्योर डोंट पुट योर पेन इन कंपनीज इंक। एनी आइडिया अबाउट दिस? मेरा आंसर था यस। कोई वेग गैस करना क्या होगा इसका मतलब बताना? सारे जॉब कर रहे हो, बताओ चलो। Don't steal. डोंट Steal. स्टील, अफेयर मत करना, ऑफिस में अफेयर मत करना। मुझे लगा ऑफिस में स्टेशनरी नहीं चुरानी। मुझे लगा अब भला वो 1 साल बाद कोई बंदा पकड़ा गया तो एचआर ने बोला वी टोल्ड यू ना डोंट पुट योर पेन इन कंपनीज इंक। मैं कहा शिट, अफेयर नहीं चलाने थे पर पेन चला सकते थे। मैंने 1 साल पेन चुराया ही नहीं। कितना नुकसान किया मैंने अपनी जिंदगी में। ऐसा मेरी जॉब लगी थी, पहली जॉब लगी थी लाला कंपनी में। एनी आइडिया अबाउट लाला कंपनी? तो छोटी है? हाँ छोटी नहीं। No, the one who says माइक्रोवेव में आप गर्म नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी का बिल आ रहा है। आपको तो बनता भी है। एमएनसी या किसी कंपनी में ना हमेशा क्लाइंट भगवान होता है, पर लाला कंपनी में लाला भगवान होते हैं। वो कंपनी लाला के मूड के साथ चलती है। लाला जी की पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी, पर उनके गेट हमेशा बंद रहते थे। तो एक तो लाला कंपनी दिक्कत क्या नाम, लाला कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है। लाला कंपनी में 20 मैनेजर थे और 4 एग्जीक्यूटिव थे। क्योंकि लाला जी ना अंदर से राजा आदमी थे। आपका काम अच्छा लगा आप मैनेजर, आप चाह रहे हो तो टी मैनेजर, आप डस्टिंग मैनेजर। लाला जी की टाइपिंग स्पीड माइनस में थी। वो देखिए भगवान ने आपको 10 हाथ दिए, पर लाला जी भरोसा इन 2 उंगलियों पे ही करते थे टाइप करने के लिए। हो ओप यू आर डूइंग वेल, बंदा अनवेल हो जाती है। फिर मुझे मिला प्यारा सा मैनेजर। मैनेजर आपको पता है, मैनेजर बहुत प्यारा, मेरा मैनेजर बहुत प्यारा था। मैनेजर ना हर कंपनी में 2 तरह के होते हैं। एक मैनेजर वो होता है जो कहता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो आगे मैं अब किसी का बुरा नहीं होने दूंगा। दूसरा था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं आगे और बुरा करूंगा। पर मेरा मैनेजर तीसरा था, वो ये था कि मुझे तो अपना दोस्त समझियो बट हु कैन फायर यू। ये अलग जोन में था भाई। मेरे मैनेजर बिल्कुल वर्कहॉलिक समझते, बिल्कुल भाई साहब उसके लैपटॉप में ऑफ बटन नहीं था भी तो उसको खाड़ दिया था प्लास्टिक, कह रहा जरूरत ही नहीं कभी भी। भाई उससे बहुत कुछ सीखा। ये ऑफिस में 2 तरह की मीटिंग होती है, आप लोग बिल्कुल नए लोग हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको। मेरा काम था हर मीटिंग के बाद बिस्कुट उठा के जाना। और मेरा मैनेजर बोलता था कि मेरे भी 2 ले आइयो। ये वाला मैं तो रहा हूं, मीटिंग 2 तरह की होती है। इनफैक्ट एक ही मीटिंग होती है 2 बार होती है हर बार। एक मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस रूम में और उसके तुरंत बाद होती है पनवाड़ी और चाय की दुकान पे। चलो 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 वही बात करते, चलो चलो चलो। वहां पे डिस्कस होता है MOM। पूरी मीटिंग का डिस्कशन नहीं होता है भाई। मैं बता रहा हूं उतने स्टार्टअप पुणे बैंगलोर में नहीं बनते जितने स्टार्टअप पनवाड़ी की दुकान पे खड़े खड़े बनते हैं। मेरा मैनेजर भाई बिल्कुल छुट्टे वाला, ऐसा 17 रुपए की सिगरेट पी रहा है, 8 रुपए की मेरे मुंह फेंकता था। भाई सिगरेट जलाएगा, ऐसे बात करता करेगा, कह रजत भाई हाँ सर, रजत भाई हाँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। एक तो पनवाड़ी के 2 छुट्टे लेते ही सबको होता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ आज। भाई साहब 2 बार तो मैंने खींच लिया, सर क्यों छोड़ रहे हो सर आप जॉब? मेरे पे प्रेशर आ गया। मैंने कहा क्या? मैंने कहा पकड़ो वापस सिगरेट अपनी आप। ऐसा कह रहा भाई अपनी कंपनी खोलेंगे। भाई साहब अपनी फंडिंग मिल रही है। उतने पनवाड़ी कह रहा हाँ भैया। कह रहा क्या हुआ? कह रहा सर मेरा हिसाब दे जाना।
जहाँ भी स्टार्टअप करना करते रहना, पर मेरा सब क्या करा, दे जाऊंगा, फालतू की बात नहीं करा। रजत फंडिंग मिल गई है, इस लाला की कंपनी के सामने अपनी कंपनी खोलेंगे यहाँ पे। उसके सामने जगह नहीं है रोड पे, पर बनाएगा अपनी कंपनी। कह रहा स्पीड ब्रेकर तोड़ देंगे, यहीं बनाएंगे, रोड पे बनाएंगे, ऐसा यही बनाएंगे, 2 मंजिल का ऑफिस बनाएंगे, एक पे तू बैठेगा, एक पे मैडम, ठीक, पूरा सब एजेट करेंगे। फंडिंग मिल गई है, ये मिल गया, वो मिल गया, सेट हो गए, 4 क्लाइंट यहाँ के, वो फिर कहा चलो लाला का फोन आ गया, चलते हैं। कॉर्पोरेट में दिक्कत यह है कि अगर आप हाफ डे ले लो ना, तो आधे लोगों को ये लगता है कि ना भाई तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। सजा ही नहीं है, इनको नहीं पता कि हम naukri.com पे कुछ खोल के नहीं खोल सकते जॉब। नहीं कह रहा, सब ऑफिस बंद कर रखे हैं, आपके गूगल बंद कर रखा है ना सब कुछ, कि बंद कर रखा है। इनको नहीं पता हम फोन में खोल सकते हैं। हम इतने गवार लगते हैं। मैम एक कंपनी आता है, लाला कंपनी में कुछ भी करना है, बट लाला का ईगो हर्ट नहीं करना, वरना तुम्हारे दिन बहुत कम हो जाते हैं। अब क्या होगा, गलती से ना मैनेजर का क्या हो गया, एक हाफ डे ले लिया उसने, ये दिक्कत हो गई उसके साथ। अब क्या हो गया कि ऑफिस को शक हो गया, और एक बार क्या हुआ, मैनेजर के मुंह से ना गलती से निकल गया, पूरा ऐसे बिल मेन ऑफिस के अंदर बोल दिया उसने, लाला साहब आपने ना वो गलत अटैचमेंट भेज दी। लाला जी की ईगो पे इतना लगा, लाला जी को मेरे मैनेजर से अटैचमेंट ही खत्म हो गई कि इसने मुझे गलत बोल दिया पूरे ऑफिस में। अब 2 महीने के अंदर प्रमोशन था, ठीक है। अब मेरा मैनेजर लगा था कि भाई कोई बात नहीं, चलो वो तो भूल गया बात, पर लाला जी ने नोट कर ली थी अपनी। मैम प्रमोशन हुआ है, आपको भी आपने सुना है मैम, कोई आपको बोलता है कि आप अब अच्छे लग रहे हो, लगने लगे हो, ऐसे सबको बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है या मेरी बेइज्जती है। कभी ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? उसी को कॉर्पोरेट में कहते हैं ड्राई प्रमोशन। एनी आइडिया अबाउट ड्राई प्रमोशन? क्या प्लीज? You are promoted in terms of obligations, but not in terms of money. मनी, या इसे कहते हैं आई लव यू बट आई लव यू एज अ फ्रेंड। कंपनी कह देती है कि भाई बता ना, इसमें होता है कि टीएनसी बड़ा लिखा होता है ऑफर से। ड्राई प्रमोशन में ओनली थिंग वेट होती है वो इंक्रीमेंट लेटर। मेरा मैनेजर रो के गिला कर दिया था पूरा लेटर, वैसे वैसे। हमने पार्टी मांग ली उससे, वो मैं बोल भी नहीं पाया खुल के, कह रहा चलो पार्टी पे। हमें पार्टी पे ले गया, फिर हमें वहां पता लगा ड्राई प्रमोशन हुआ है। मतलब ना वो जो रूम से निकला था, आपने देखिए मूवी तेरे नाम, क्या वो हिला रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है ऐसा। वो जाकर अपनी बस में बैठ नहीं जाता तेरे नाम में, ऐसे पागलों की तरह बैठ जाता, कह रहा भाई वो सब हिला रहे, कह रहा जिंदा कुछ नहीं भाई, वो ऐसा मर चुका था, शरीर त्याग चुका था वो पे। जब पार्टी दी था पता लगा ड्राई प्रमोशन है, तब समझ में आया क्या होता है ये। कह रहा पैसे नहीं। फिर हमने खुद काउंट करके पार्टी दी उस आदमी को। लाला जी ने बुरा प्लान कर रखा था उसको कि इसको खुद ही हटा देंगे। एक दिन ना उसको ऐसे बुलाया, करे लाला जी बुला रहे हैं, सिगरेट पीते मेरे साथ, कह रहा लाला जी बुला रहे हैं, हो गया। लाला जी का बस तुम्हारा आज आखिरी दिन है, सीधा बोल दिया उसको, कुछ नहीं मतलब उसको एकदम बुलाया कि बस आपका आज आखिरी दिन है। कह रहा सर सामान कह रहा वो आ जाएगा। फिर कह रहा है वो एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में, कह रहा सबको बुला लेते हैं फटाफट। वो बुलाया, कह रहा सब आ जाओ, हम सब आ गए। पेस्ट्री मैनेजर पेस्ट्री ले आया, पेस्ट्री ले आया, बस पेस्ट्री ले आया, कह रहा बस इनको ही तो खानी है, बस भेजना है वैसा वैसा। मैं सर को बनाया, सर आप जा रहे हो, आपने बताया नहीं। कह रहा मुझे खुद ही आज पता लगा है। मुझे समझ में आ गया मैं इस कंपनी ज़्यादा काम नहीं करूँगा। मैंने खुद पहली बार naukri.com पे अपना CEO बना लिया। मैं जैसी मेरी नौकरी लगी मैं भी चला जाऊँगा।